ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मुक्तं चैवकाराय नमो नमः वृषभगणो वृक्षाल सकलभूतलमलङ्कार मुनिविरूपास्य तीर्था सरस्वती अर्थो नो दुर्तम अज्ञानतं नान्यान् ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुमिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परमाचार्य गुरुवे नमः। सकलकुलवंशं श्री शाम परिवर्तकं धर्म संबंध भवदीना प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेश नामदेव अश्वम गणकृतारा श्री सर्वभगदेवा तत्वरंगतारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां संसारमाचा श्री आचार्य पूजपा स्वामी विचतम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गौड़ी मंगलम कुंदकुंदारो जयेंद्र वस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम कोटिशतम द्वादश कोटो लक्षाणि चित्रिकानि चैव पंचाशदस्तु ससंख्यमेतच्युतं पंचपदं नामि हरन्तवास्यत्तं गणर्देवी गन्त्यं सम्मं प्रणमामि वद्दे जितोषनाउ श्रीसाक्ष्यं ते सुदुप्ति गौतुचालुचोङ्गोपङ्गपैनियं पावचुलिया चेसुत्तते तुइदं गाय शयञ्चकालमञ्चीमि पूजेमि मन्नामि नमस्यामि दुःखको कमको विला सुगैगनं समाहि मनं जिन्कुसपत्ति पूजं नमोऽस्तु अपना निक्षोदय विनय श्रीमत् आचार्य व्यक्ति कौशल। सुत जलदीपार्घ्यभ्य सुपरमति भावना पटुमतिभ्य सुचरितपूनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्य छत्तीसगुण समग्र पंचव्य आचार्य करण संदर्शे ससारंग कुसरी तंबाजी शयावंदे गुरुवत्ती संयमेण तरंती संसाय शायरम गौरम छिन्नति यट्टुकम मंजुमन पाविंति हे नित्यमितनंत होम नेता ध्यानाग्नि होता कुलासट कर्मावीर तातुदना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरण गुण परहना चंदा तुति दुका मुक्ष द्वार कबाट बाट मटा पीरंतु हम साधवा गुरुवापमंतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायक चरितर्ण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा विनते अरवती गौच चल चो सम्मान संयुक्तान पंचव्याचनम आयरियारम आराधे सुनानो उपदेशानो उज्जयनम तिनिकुट पालयनो सबसानो सेंज कालमंचेमि पूजे मी मन्नामि नमस्यामि दुख को कम को बुलाओ सुगैगनं समाहिवनं जिन्मुसपत्ति हो मजम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कम नौ करोड़ महाराजों की। पर पदार्थों से व्यावृत्ति और स्व आत्मानुभव में रति होने पर उस समतावादी योगी का क्या होता है। इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं जो जिसने पर पदार्थों से मोह को छोड़ दिया है और सो अपने आत्मानुभव में ही जिसका राग है उस योगी को क्या होता है, उसके लिए है इस श्लोक आ रहा है 44 नंबर। अगच्छंस अगच्छंस तद विशेषाणा विशेषाणा अगच्छंस तद विशेषाणा अगच्छंस तद विशेषाणा मन भिज्ञश्च जायते जायते
मन भिज्ञश्च जायते, मन भिज्ञश्च जायते, अज्ञात अज्ञात तद विशेषस्तु, विशेषस्तु अज्ञात तद विशेषस्तु, वध्यते बध्यते ना विमुच्यते, विमुच्यते विमुच्यते, स्वराघात हो जाएगा चा दोनों तरफ में। बध्यते न विमुच्यते, बध्यते न विमुच्यते। करो उच्चारण। विमुच्यते ठीक हो गया। विमुच्यते स्वराघात भी हो सकता है इसमें, पर स्वराघात से थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। क्या विमुच्यते स्वराघात करना पड़ेगा। च्यते भी पढ़ते, च्यते स्वराघात होगा तो ऐसा बन जाएगा। स्वराघात नहीं होता विमुच्यते ऐसा बन गया, मुच्यते। और स्वराघात होगा तो विमुच्यते, च्यते ऐसा बनेगा। और कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही? क्या? हाँ हाँ हाँ, छा के ऊपर नहीं, छा के ऊपर है। हाँ हाँ, अगच्छंस, छंस, अगच्छंस। ता में बा है। अपन को तो तद पढ़ना, तद विशेषाणा। वो तो लिखने का ऐसा ढंग है, ठीक है, ऐसा प्रिंट करने वालों का ऐसा है। पर सही क्या है? तद, तद शब्द अलग है, तद विशेषाणा ऐसा। अगच्छंस तद विशेषाणा ऐसा पढ़े, ठीक है। अगच्छंस तद विशेषाणा ऐसा पढ़ेगा, ठीक है। तद यहाँ पढ़ना, वो मात्रा वहाँ पे लगना। ठीक हो गया। और कहीं दूसरा तीसरा चरण और कहीं दिक्कत तो नहीं? अर्थ देखें क्या कह रहे हैं। तद विशेषाणाम अगच्छन अनविज्ञा जायते। कह रहे हैं तत् माने उन शरीर आदि पर पदार्थों के अच्छे बुरे सुंदर असुंदर आदि इन विशेषणों को नहीं जानकर, मतलब अजानकार बन जाता है। चा तद विशेषः अज्ञातूना वध्यते विमुच्यते। और उन विशेषताओं को नहीं समझने वाले योगी, अर्थात जिनका उपयोग आत्मा को छोड़ के अन्यत्र नहीं जाता, वह कर्मों से बंधता नहीं अपितु छूट जाता। इस श्लोक में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जैसे ही उन शरीर आदि पर पदार्थ, क्या कह रहे हैं, इस शरीर आदि में जैसे व्यक्ति, इनका शरीर सुंदर है, उनका शरीर असुंदर है, ऐसी कल्पना है। कैसी कल्पना? तरह तरह की। उनके बाल सुंदर हैं, उनकी आंखें सुंदर हैं, और नाक ओंठ आदि तरह तरह की जो भिन्न भिन्न तरह की शरीर में विशेषता रहती हैं, उनका जैसे कथन करता है। तो उनका कथन क्या करता है कि उन शरीर पदार्थों की सुंदर आदि और इष्ट, यह पदार्थ अच्छा है, यह पदार्थ बुरा है, यह पदार्थ मेरा है, ये उनका है, उन आदि विशेषताओं को नहीं जानता, मतलब अजानकार बन जाता है। ऐसी साधक की स्थिति होती है
कि इन चीजों में वह उलझता नहीं। क्यों? उलझने से क्या होगा? आगे वाले चरण में क्या कह रहे हैं? वो कर्मों से बंध जाएगा और इनमें नहीं उलझेगा, कर्म का बंध नहीं होगा। कर्म बंद होने का कारण क्या है? सिर्फ राग और द्वेष। अगर आप अच्छी कल्पना कर रहे हैं, आपको राग हो रहा, तब आप अच्छा ही बता रहे हैं, और आपको द्वेष हो रहा है तो आप बुराई बता रहे हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। अब महाराज में क्या हो रहा है? राग और द्वेष दोनों हो रहे हैं, राग भी हो रहा, द्वेष भी हो रहा। तो ऐसे में क्या हो रहा है? उससे हम जिस समय आत्मा या अपने बारे में जान सकते हैं, उस समय हम उन चीजों में खो रहे हैं। ठीक है, खो रहे हैं, सो बंद हो रहा है। तो इसमें ये कहने वाले हैं कि भाई योगी हो चाहे कोई भी हो, कोई भी बात हो सकता है, कि उन शरीर आदि पर पदार्थों की ना अच्छी कल्पना ना बुरी कल्पना, सुंदर असुंदर आदि किसी तरह की यह वस्तु इष्ट है या अनिष्ट है या तेरी मेरी, इन विशेषताओं को नहीं जान के क्या हो जाता? अजानकार बन जाता है। और उन विशेषताओं को नहीं समझने वाला योगी, जिसका उपयोग कहाँ? आत्मा को छोड़ के अन्यत्र नहीं जाता, वह तद कर्मों से बंधता नहीं। अब जब वह विशेषताओं को जान ही नहीं रहा, उसे उसको कोई मतलब नहीं। पर अपन स्वयं ये विचार करें, इस संसारी प्राणी का कितना समय इस चिंतन और सोच विचार में जाता। सब अपनी अपनी परिणति का विचार करें, अपनी अपनी प्रवृत्ति का स्वयं विचार करें ना, दूसरा क्या बताएगा कि आपने दिन और रात में कितना ये सब कुछ कर लिया, कितने लोगों से मिलना होता है, और कितने लोग मिलने के बाद स्मृति में बनी रहती कि नहीं? जितने भी बने रहते हैं, अगर उस जैसा व्यक्ति भी दिख जाए आपको तो ये लगता है उनकी याद आ जाती कि नहीं? वो ऐसे ही है। वो कौन है जो अभी मिले हैं? वो पहले जो मिले थे वो इनके हैं। और उस चर्चा से क्या हो जाती? चर्चा जुड़ने से घंटों कथन में निकल जाती। आप स्वयं बचे, इस साधना कैसे हमारी बढ़े और हम कर्मों के बंध से कैसे बचे, इस श्लोक में ये बताया जा रहा है। आचार्य महाराज ये कहने वाले हैं कि अगर आप कर्मों की बंध प्रक्रिया से बचना चाहते हो तो इन सब चीजों की ज्यादा जानकारी मत रखो, ना अपनी और ना पर की, ना पर का कथन ना अपना कथन। और ये सब जी में गए, बस राग और देश हुए भी बिना रहेंगी नहीं। आप ये करोगे और राग देश होगा, और राग देश होगा तो कर्म का बंध होगा कि नहीं? 11 नंबर श्लोक पढ़ा था आप लोगों ने। राग देश द्वयी दीर्घ है नेता कर्षण कर्मणा अज्ञानात सुचरम जीवा संसाराब्धौ निर्मत। बस 2 ही चीजें बताई थी, ये उन्होंने बता के आ चुके हैं। देखो आचार्य महाराज ने जो ग्रंथ की रचना की है वो नीचे से ऊपर की ओर ला रहे हैं। अब नीचे से प्रारंभ अवस्था में क्या कैसी साधना करना चाहिए, वो आगे आगे ऐसे बढ़ाते हुए अब अंत में कहाँ, अब आपको मोक्ष पहुंचाने वाले हैं बस। और थोड़े से श्लोक बचे हैं, मोक्ष जाने के लिए अब क्या प्रक्रिया करना पड़ती वो सब पूरी बता रहे हैं। तो ये सब इस श्लोक में यही कहने वाले हैं कि इस तरह से राग देश होंगे और कर्म का बंध होगा, कर्म का बंध होगा, फिर उदय में आएगा, उदय में आएगा फिर आप आकुल व्याकुल होंगे, आकुल व्याकुल होंगे फिर बंद होगा। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। तो इसमें आचार्य महाराज कहने वाले हैं कि वह योगी साधक उन शरीर आदि, हमारा शरीर चाहे पर का शरीर, चाहे वो गोरा हो चाहे वो काला हो, चाहे नाक चपटी हो चाहे लंबी हो, चाहे आंखें बड़ी हो चाहे छोटी हो, ये सब कल्पना नहीं करना, ये कोई धर्म ध्यान नहीं है। पर आज लोक व्यवहार में सब चलता है ना, लोक व्यवहार से कर्म सिद्धांत नहीं चलता। लोक व्यवहार में आप कुछ भी करें,
पर कर्म सिद्धांत में तो कर्म बंद होता ही है। आपके यहाँ होता कि नहीं? बुंदेलखंड में एक प्रक्रिया चलती है, जब विवाह होता है तो नई बहू आती है तो एक मोचावने का बिलौआ होता है, शायद यहाँ होता नहीं, पता नहीं। अब वो चूंकि आज नई जनरेशन के हिसाब से बदल गया, अब विवाह के बाद जैसे ही भोजन देते हैं, क्या देते हैं, पार्टी आदि करते हैं, वह रूप अलग ले लिया। तो उसमें यही होता है। अब इसमें आप क्या धर्म ध्यान करने वाले हैं? देखो, विचार आप करें तो बच जाएंगे। आप कह रहे वो कर रहे हो और हम भी कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे वो कर रहे हम कर रहे तो हम बच जाएंगे, ये कोई हेतु नहीं। अगर आपको बचना है बच सकते, इससे धर्म से कोई में। अब महाराज लोक व्यवहार में, तो लोक व्यवहार में जो करना है अपन को व्यवहार के नाते करना है, उसमें से हम बहुत समझदारी से काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें की जो भी व्याख्या होती, जो चिंतन, और आचार्य महाराज जी से ये बात कही थी कि अगर हम किसी को आधा घंटे का समय देते हैं तो उसका संसार 1 घंटे तक रहता है। आप आध घंटे की चर्चा करोगे कोई से तो उसका संस्कार 1 घंटे और रहेगा, वो आप भूल नहीं पाएंगे तुरंत। अब जो आप अगला काम करने जा रहे हैं उसमें वो व्यवधान उपस्थित होगा, वो पुरानी चर्चा आपको आती रहेगी। तो इसलिए ये सारी स्थितियां हैं। एक चीज़ हम आपको सुना दें कि जब आचार्य महाराज विद्याधर अवस्था में थे और एक दिन वह आहार करके आए और ज्ञान सागर महाराज बैठे होंगे, तब उन्होंने कहा कि विद्याधर, आहार के उपरांत मन को सजग और शांत बनाना चाहिए, ताकि सजग और शांत होने से सामायिक अच्छी हो सके। सामायिक साधना की कसौटी है। सामायिक से ही साधक की परख की जा सकती है। जिसकी सामायिक अच्छी है वही साधक अच्छा माना जाता है। जिस स्वाध्याय लिखना पढ़ना ये कोई बहुत बड़ी काम नहीं, ये तो सब कर लेते ना। ये कोई बड़ी, साधक का परीक्षण क्या है? सामायिक आदि, अपने में रहना सबसे बड़ा परीक्षण है। तो उन्होंने कहा सामायिक साधना की कसौटी है और सामायिक में मन जितना अच्छा लगेगा उतनी अच्छी साधना माने। इसलिए उन्होंने कहा कि आहार के उपरांत मन को सजग और शांत, कोई कुछ करना नहीं, सामायिक की तैयारी, फिर अच्छे से सामायिक करना। कल हम जो आपको इस लोग पढ़ाए थे, इन्हीं में हमारा दिमाग उलझा रहा। कल इन्हीं को पढ़ते पढ़ते स्मृति हमारे दिमाग में यही दिन भर घूमती रही। क्या करें, वो घूमती रहती। ये भी श्लोक सुबह हमने कल शाम को ही देखे तो ये भी शाम ही से दिमाग में चल रहा था। तो ये कह रहे हैं कि इस तरह उन शरीर आदि की विशेषता आदि को नहीं जानता, अनजार कारण बन जाता। अब आप और विचार करें, अच्छे बुरे की कल्पना, ये क्रोधी हैं, ये लोभी हैं, ये मायावी हैं, ये इस तरह से हैं, इन्हें धन का बहुत घमंड है, इस तरह की कितनी चर्चाएं होती। आप स्वयं सोचो कि पर की चिंता और पर की चर्चा में हमारा 24 घंटे में कितना समय निकलता, आपको ये स्वयं पता कि उसका लाभ हमें कुछ होने वाला नहीं है, पक्का है, ठीक है। और सिर्फ हानि होना है, कर्म बंद होना है। आपको बता चुके 7 कर्मों का बंद चल रहा है। आप सोचो कि महाराज कर्म बंद ध्यान नहीं देता, हम कर लें कुछ, ऐसी ध्यान आदि की बात नहीं। तो ऐसे तरह तरह जहाँ हम सम्मिलित होते, आना जाना होता, आप स्वयं विचार कितनी चर्चाएं होती होंगी, और उन चर्चाओं में हमें कितने अच्छे बुरे की कल्पना होती, कितने राग देश होते हैं, उसी समय बंद होते हैं। अब क्या हो रहा है महाराज, बोले नहीं, क्या बोलना बंद कर दें, शांत बैठ जाएं, क्या कुछ नहीं कहें? ये तो आपका विवेक है। आप कुशलता रखेंगे तो बच जाएंगे। आप मैटर चेंज कर दें ना, जिससे आपका और उसका धर्म ध्यान होने लगे, वो भी पाप से बच जाए, आप भी बच जाए, और कुछ आप भी अच्छा सीख जाएं, वो भी अच्छा सीख जाए, तो अच्छा है ना। बाकी व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ के ज्ञान में तो ये फिर होगा। तो इसमें आचरमा ये कह रहे हैं कि उन शरीर आदि पर पदार्थों के अच्छे बुद्धि की कल्पना नहीं करता
ज़्यादा खोज भी नहीं करता। और इस तरह कह रहे हैं उन विशेषताओं को ना समझने वाला योगी अच्छा साधक जिसका उपयोग आत्मा को छोड़ के अन्य नहीं जाता, वह कर्मों से बंधता नहीं, अब तो वह कर्म से छूट जाता है। आचार्य महाराज कहने वाले हैं जब आप अच्छे बुरे की कल्पना पर पदार्थों की वृत्ति नहीं करेंगे, पर व्यक्ति की प्रति नहीं करेंगे, तो आपको पाप कर्म का बंध नहीं होगा, पक्का है। क्योंकि तत्वार सूत्र के 6 अध्याय में 3 नंबर का सूत्र है। कौन सा सूत्र है? शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। शुभ से पुण्य का बंध होता है और अशुभ से पाप का बंध होता है। सीधा सीधा हिसाब किताब है। अब क्या क्या लगाओगे आप ना? अब महाराज ये शुभ है कि अशुभ है? इससे शुभ से इससे हित किसका हो रहा क्या? शुभ है ना आपका ना उसका। और अगर सामने वाले को ज्ञात हो गया ये हमारी बुराई कर रहे थे, कह रहे थे इनकी नाक चपटी है, ये तो काले हैं, इनको तो सुनाई नहीं देता, इनको दिखाई नहीं देता, तो क्या हो गया? सामने वाले ने कहा हम बताएंगे, अब इनको भी हम बताएंगे, ये बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है ना जी, अपनी बड़वाई करते और हमारी ये हर जगह बुराई करते। अब वो दुश्मनी का रूप हो गया। कर्म तो बंद होने ही है, पर ये क्या हो गया? ये तात्काल फल आपको हो गया। वो 4 लोगों से कहते हम तो 100 लोगों में कहेंगे ना, वो क्या दूध के धुले है ना। ये सब स्थितियां घटित होती। हम कहते महाराज हमें परेशानी तो ये दिक्कतें। इन दिक्कतों का समाधान क्या है? हमें ज़्यादा हमारा जितना मतलब उतना काम करो ना। हमें क्या करना? सुंदर असुंदर से आप जैसे हो तो रहो ना, हमें आपसे क्या करना? तो इस तरह की जो अप्रयोजन भूत कार्य है उनसे आप बच गए तो पाप बन से बच गए। इससे क्या आपका कोई प्रयोजन क्या सिद्ध है? महाराज समय कट रहा है, यही तो कहेंगे आप ना। हम करें क्या महाराज? फालतू है, कोई काम है नहीं ना महाराज। समय तो कट रहा पर कर्म नहीं कट रहे, कर्म बंद हो रहे ना। कर्म काटने के लिए कुछ उपाय करो ना, तो होगा ना। तो लोग हमसे तो यही कहते महाराज आप जब देखो पढ़ते ही रहते, कहते तो भैया क्या करें ना, आप कहते पढ़ते 3-4 घंटे से ज़्यादा तो पढ़ नहीं पाते, इतने ही समय तो है। अधिक से अधिक हम पढ़ते होंगे तो 4 या 5 घंटे, इससे ज़्यादा हमारे पास समय ही नहीं है। और काम और आवश्यक भी तो करना, और भी काम है ना। तो अब क्या करें ना, ऐसे अगर हम बैठेंगे तो फिर तो हम 1 मिनट भी नहीं बैठ पाएंगे, पूरा दिन यूं चला जाएगा, कोई काम नहीं। कोई को काम हो, धर्म ध्यान संबंधी कोई चर्चा हो, कोई आचरण संबंधी कोई ऐसी चर्चा हो तो कर लें। अभी तो नहीं, अभी तो सब बंद है, अभी चतुर्मास में कुछ नहीं करना। तो इस तरह से कह रहे हैं उन विशेषताओं को न समझने वाला योगी जिसका उपयोग आत्मा को छोड़ के अन्यत्र नहीं जाता, वह कर्मों से बंधता नहीं, अब तो कर्मों से छूटता है। उसको पाप कर्म का बंध नहीं हो रहा है, पाप कर्म उसके क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं और पुण्य का संचय हो रहा है। तो जब जो मनुष्य जिन पदार्थों के चिंतन में तन्मय हो जाता है, तब उसका अन्य सब पदार्थों से संबंध छूट जाता। जब वो आत्मा और अपने धर्म ध्यान में लगा है, उसको कोई मतलब ही नहीं ना। जब स्वयं वह फालतू है तब दुनिया का विचार आएगा, तो इससे छूट जाता है। वह स्वाभाविक बात है। आत्मक योगी भी जिस समय स्व आत्मनिष्ठ हो जाता है, उस समय उसका उपयोग शरीर आदि पर पदार्थों में नहीं जाता, और उपयोग नहीं जाने से इष्ट और अनिष्ट की कल्पना नहीं होती। जब हमारा उपयोग उस ओर जाएगा, जब तो हम इष्ट की कल्पना करेंगे, हम सामने वाले को देख ही नहीं रहे। जब हम देखेंगे, जब तो हम अच्छे बुरे की कल्पना करेंगे, हम देख ही नहीं रहे ना। तो अच्छा बुरे की कल्पना कहाँ होगी? जब हम देखेंगे। तो ये देखना भी चंचलता का कारण है ना। तो जितना हमारा काम है उतना ही देखें, नहीं काम है तो हमें क्या देखना? देख के चलो ना। जीवों का बचाव होगा, धर्म होगा, पुण्य का संचय होगा। तो नीचे तो देख नहीं रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? ऊपर देख रहे हैं। पड़घान करने के बाद परिक्रमा लगाते हैं, नीचे तो देखते नहीं है, ऊपर देखते हैं, वहाँ देखते, यहाँ देखते। भैया नीचे भी तो देखो। हम देखते हैं कि चींटी चल रही है और ये पैर रखते चले जा रहे हैं, तो यहाँ देखो भैया, वहाँ का देखना है। तो ये कह रहे हैं कि
कि इस तरह वह उन शरीर आदि विषयों को नहीं जानते, उनसे राग द्वेष नहीं होता है, तब बंध नहीं होता है, वह कर्मों की बंध नहीं होता है, उससे वह छूट जाता है। इस तरह इस श्लोक में आचार्य महाराज ने यही बात बता दी है कि अगर आपको कर्म के बंध से बचना है, दुखों से बचना है, तो जितने कम से कम में काम चल जाए, न ज़्यादा जानकारी रखो, न ज़्यादा अपने उपयोग को अदबा ले जाओ। जहाँ आवश्यक है आपके घर गृहस्थी में, काम में, वहाँ उपयोग ले जाओ, वहाँ अपन सावधानी रखो, तो वहाँ अपना धर्म हो जाएगा ना। और जहाँ अपन को देखना आवश्यक नहीं, सोचना आवश्यक नहीं, जानना आवश्यक नहीं, तो वहाँ नहीं जानो, तो अपनों कर्म बंद नहीं होके और क्या होगा, पाप कर्म का बंद नहीं, पुण्य का बंद होगा और पाप कर्म की निजरा होगी। तो ऐसे योगियों के आचार्य महाराज ने उदाहरण दे दिए। आप स्वयं समझते हैं, जब भी आप इकट्ठे होते छुट्टियों में या वहाँ जाते, आप क्या करते, आप स्वयं लगाए ना, ज़्यादा श्लोकों को पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं ना। आपकी स्वयं किताब, स्वयं श्लोक है ना, आप स्वयं विचार करें। अभी हम आपको बता देंगे वही। तो अभी यह श्लोक आपका हो गया, इसमें आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लें, ठीक है। पूछना तो नहीं कुछ, आ गया समझ में? सरल है तो श्लोक, करना कठिन है, पर श्लोक तो सरल है महाराज। करना कठिन है, करना भी कठिन नहीं है। जब हम करने लग जाएंगे, उसमें हम लाभ की दृष्टि से सोचेंगे कि लाभ होने वाला है, तो वो भी सरल हो जाएगा। ठीक हो गया? पूछना तो नहीं? हाँ, वो तो पुण्य का संचय है ना। भगवान की प्रतिमा हो, चाहे भगवान का स्वरूप हो, कोई भी हो, भगवान हो, चाहे साधु परमेष्ठी हो, चाहे जिनमाणी, कोई भी कहीं हो, जहाँ से हमारा धर्म ध्यान हो रहा, वहाँ पुण्य संचय हो रहा, वो तो है। वो तो दर्शन करते समय सोचना ही चाहिए। आपको सच बताएं, दर्शन मात्र नहीं कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए, जब तक हम उनके स्वरूप को बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हमारा उपयोग वहाँ टिकेगा नहीं। 1 मिनट में हमने दर्शन किया, बस हो गई, छुट्टी हो गया काम, मतलब ये सोचो क्या है, जो हम हैं ये भी वो ही पहले थे। क्या है, जो आज हम हैं वो पहले वो ही थे, पर आज हम वही हैं और वह इस स्थान पर पूज्य बन गए हैं। इनने कैसे दोषों को समाप्त कर दिया, कैसे गुणों को प्राप्त कर लिया, ये सब चीजें सोचने वाली बात है ना। तब तो मन टिकेगा वहाँ कि वही भगवान है। ऐसी ये दर्शन है, मात्र दर्शन करके और बस हो गया काम, इससे कुछ सोचा क्या नहीं। ये सब चीजें विचार करने की बातें, तो मन टिकेगा ना, ये वही है। ऐसी सब अच्छाइयों को लेकर कितने गुण हैं, कहने को 46 अनंत गुण के धनी होते हैं। आचार्य समदभद महाराज ने अरयनाथ भगवान की स्थिति में लिखा है, गुणस्तोकम सदुल्लंघे तत् बहुत कथा स्थिति। भगवान थोड़े से गुणों को बड़ा चढ़ा के कहना स्तुति कहलाती है। अब आप में तो अनंत है, थोड़े से गुण हो, जब हम बड़ा चढ़ा के कहेंगे तो स्तुति कहलाती है। अब आप में अनंत है, हम क्या बड़ा चढ़ा के कहें? अनंत हम कह नहीं सकते, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। अब हम आपकी स्तुति, हम स्तुति नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं, कहाँ से कर पाए? थोड़े से होते तो हम बड़ा चढ़ा के तब स्तुति कहलाती। आप अनंत गुणों के धनी हैं। शेष नाम में इसी तरह के गुणों का वर्णन किया है आचार्य जिनसेन महाराज ने आदि पुराण में। ठीक हो गया? और कुछ? तो इस तरह से यह है आपका श्लोक हो गया। ठीक है। अगला, महापुरुषों ने आत्मा को प्राप्त करने का प्रसाद क्यों किया था? शिष्य कह रहा आचार्य से, महापुरुषों ने आत्मा को प्राप्त करने का प्रसाद क्यों किया था? इसके लिए 45 नंबर श्लोक आ रहा है, इसका उच्चारण करें। पराह पराह परस परस ततो दुख, परा परस ततो दुखे, परः परस ततो दुखे, मात्मयी
मातमयी बात्मा बात्मा ततः विसर्ग ततः सुखम सुखम मातमयी बात्मा ततः सुखम मातमयी बात्मा ततः सुखम अत एव महात महात मानस मानस अतएव महात्मानस अतएव महात्मानस तन तन निमित्तम निमित्तम कृतो कृतो दिवाह कृतो दिवाह दीर्घ और विसर्ग दोनों हैं। कृतो दिवाह दाम में या ठीक है दाम है तन है कहाँ है? अरे दाव या कह रहा है वो नहीं तन निमित्तम कृतो दिवाह पढ़ें उच्चारण करें। कहाँ गड़बड़ हो रही है? लास्ट में क्या गड़बड़ हो रही है? लास्ट में कृतो दाव या मिला हुआ है ना दे 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 विद्या क्या पढ़ते विद्या ऐसे द्रमा तन निमित्तम कृतो देवा दाव या दे माँ ठीक है तन निमित्तम कृतो देवा और कहीं तो गड़बड़ नहीं हो रहा बाकी ठीक है। पहला दूसरा तीसरा चरण क्या कह रहे हैं? परा परा तथा दुखम शरीर धन स्त्री पुत्र शिष्य आदि ये सब आत्मा से अन्य हैं तथा उन पर पदार्थों में निजत्व की कल्पना करने से दुख होता है। आत्मा एवं आत्मा तथा सुखम आत्मा आत्मा है अतः उस आत्मा से सुख होता है। अतएव महात्मना तत् निमित्तम उद्दमा कृत इसी कारण महापुरुषों ने उस आत्मा की प्राप्ति के कारण अतः आत्मा को प्राप्त करने के लिए उद्यम अर्थात पुरुषार्थ किया था। इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं परा परा मतलब शरीर है धन स्त्री पुत्र शिष्य आदि ये हमारी आत्मा से क्या है? पर है। ये आत्मा नहीं है ये क्या है? आत्मा से अन्य है और उन अन्य पदार्थों में निजत्व माने ये हमारे हैं। अगर ऐसी हम अगर कल्पना करते हैं तो उससे क्या होता है? दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि जब हमारा नहीं है कोई भी वस्तु को हम मान रहे हैं अब वो गुम गई है कुछ हो गई है या नष्ट हो गई है तो उससे हमें दुख होता है और दुख से असाता वेदनी कर्म का बंध होता है और असाता वेदनी जब फिर उदय में आएगा फिर दुख होता है। तो ऐसे जब हम जो हमारा नहीं है हम उसकी कल्पना करेंगे और भाई जब गुमेगी कुछ होगा आरोध्यान होगा तो फिर कर्म का बंध होगा। तो ये कह रहे हैं वो ये जितनी भी चीज़ें हैं आत्मा के अलावा ये आत्मा से अन्य हैं और इन अन्य को हम अगर अपनी कल्पना करते हैं तो इससे दुख होता है। और क्या कह रहे हैं? आत्मा एवं आत्मा तथा सुखम आत्मा ही अपनी आत्मा है उस आत्मा से सुख होता है। अगर हम ऐसा माने हमारे आत्मा के अलावा सब पर है आत्मा ही हमारी आत्मा है ऐसा हम विचार करेंगे और उस कल्याण के लिए पुरुषार्थ करेंगे धर्म करेंगे तो क्या होगा? सुख होगा। क्यों? हम जब निरंतर पुरुषार्थ करेंगे तो आत्मा में जो कर्म लगे हुए हैं वो हटते चले जाएंगे तो उससे हम सुखी बनते चले जाएंगे हमारी अनुकूलता बनती चली जाएगी। अतएव महात्मना तत्निमित्तम उद्यमाकृत इसी कारण से
महापुरुषों ने उस आत्मा की प्राप्ति के कारण अर्थात आत्मा को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया था। तीर्थंकर हों चाहे महापुरुष हों, कुछ हों, विचार करने की बात है। संसारी प्राणी को तो कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब धन का संचय होता है, धन आता है, उसके बाद वह वस्तु मिलती है। पर क्या है, महापुरुष और तीर्थंकर कुछ नहीं करना, न तीर्थंकर हैं या चक्रवर्ती जो बड़े बड़े राजा महाराज होते ये कुछ भी नहीं करते हैं, न खेती न व्यापार न नौकरी, कुछ भी नहीं करते हैं। पूर्व पुण्य से इन्हें अपार धन वैभव सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। फिर भी क्या कह रहे हैं, फिर भी सब त्याग करके उस तपस्या को धारण कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं, पहला श्लोक क्या आगे गिलान कह रहे हैं, पर को अपने मानने से दुख होता है और आत्मा आत्मा ही अपनी है, इससे सुख होता है, इसलिए वे सब छोड़ देते हैं। चक्रवर्ती है, कैसा उनका भोजन है पता है आपको, और ऐसा भोजन सब कुछ त्याग करके समाज के बीच में आ जाती, क्या पूर्ति होगी, विचार करो। कहाँ चक्रवर्ती का आहार, एक लड्डू भी पूरी सेना पचा नहीं पाएगी, एक लड्डू, उनका जो लड्डू बनता है एक आधा लड्डू भी पूरी प्रजा नहीं, इतना गरिष्ठ आहार उनका होता है। अब क्या हर जगह आहार मिलने वाला है, वैसा क्या चौको चौके में जाके ले ली दीक्षा, अब क्या मिलेगा, ले ली, अब जैसा होगा होगा, अपने मन अनुरूप मिल सकता नहीं, मिल सकता, सब कुछ है, हर चीज भोग सामग्री उपलब्ध है। तो ये कह रहे तीर्थंकर आदि सब जितने भी हैं सब भोग सामग्री इनके पास, धन वैभव आदि, सर्दी गर्मी सब कुछ साधन उपलब्ध हैं हर चीज के, पर उस सब को त्याग करके उस दिगंबर लिंग को अंगीकार किस लिए करते, क्योंकि हमें अब सुखी बनना है, इस संसार में अनादिकाल से हमने दुख उठाया है। तो इस तरह से कह रहे हैं ये सब तीर्थंकर और महापुरुषों ने अपनी आत्मा को पर पदार्थों की अलग करके खूब परिश्रम किया, तब जाके वह मुक्ति को प्राप्त अर्थात अनंत सुखी बने। उन महापुरुषों को भी वही कठिनाइयाँ अपनाना पड़ी, ऐसा नहीं महाराज हम कुछ नहीं करेंगे, तो जब वो अपन तो फिर भी उतने सुखी नहीं हैं, इतनी भोग सामग्री नहीं है उनके पास, इतनी भोग सामग्री होके फिर छोड़ के उन्होंने किया, तो वो कठिन बात है। 32,000 मुकुटवत राजा उनके चरणों में रहते हमेशा, तीर्थंकर वो चक्की 32,001 नहीं, प्रजा नहीं, 32,000 राजा, बस आप तो हुक्म करो, हाथ जोड़े, आप तो हुक्म करो स्वामी, आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए हम दे देंगे, ये स्थिति है। फिर भी छोड़ देते हैं सब कुछ, धन वैभव कुछ नहीं ना। तीर्थंकरों का तो क्या भोजन स्वर्ग से आता है, आप लोगों का भोजन नहीं करते ना, कब, स्वर्ग से ही उनका भोजन आता है, स्वर्ग से उनके आभूषण आते हैं, स्वर्ग से उनके वस्त्र आते हैं, और जब तक बचपना रहता है अमृत लगा देता है सौधर्मिंद अंगूठी में, चूसते रहते बालक बड़ा हो जाता है। जब बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, स्वर्ग से भोजन आता है, और दीक्षा हो जाती है सो घर घर भोजन करने जाते हैं। अब ना भी राय का 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है, एक ही संतान उपलब्ध हुई, केवल एक ही होते हैं, तीर्थंकर इकलौते होते हैं, दूसरे नहीं होते हैं, और राजा के यहाँ उत्पन्न हुए और उनके नाम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है, ऐसे भी है। पूरी सामग्री स्वर्ग से ही आती, आप लोग सामग्री नहीं दे पाएंगे, उनका ऐसा निकाचित पुण्य होता है, यहाँ की सामग्री का उपयोग नहीं करती नहीं, वो तो सब स्वधर्मिंद का काम है, हम आपकी वहाँ चलने वाली है ही नहीं ना, वो जैसा चाहेगा वैसा होगा। तो ऐसा कह रहे हैं, इस तरह से कह रहे हैं, इसी कारण से महापुरुषों ने उस आत्मा के प्राप्ति के कारण आत्मा को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया था। महापुरुषों की आप जीवन चरित्र के बारे में पढ़ें तो अपन को लगेगा कि अपने पास कितनी सुख की सामग्री है और उनके पास कैसे सुख की सामग्री थी, पर उनने सब सामग्री को छोड़ दिया।
अपन को लग रहा महाराज हमारा क्या होगा, हम दीक्षा ले लेंगे तो ऐसा होगा, एक वैसा होगा, जी होगा बे होगा। उनका तो सोचो ना, उनके आगे तो हमारा आपका सुख नगण्य है। कोई सुख है क्या? सुख क्या, दुख ज्यादा है। उन्हें तो कमाना धमाना कुछ नहीं, सब कुछ नहीं, सब मिलना है, नौकर चाकर लगे हैं। और यहाँ तो कोई नौकर चाकर है ही नहीं ना। तरह तरह के कर्मों का अंतराय व्यवधान भी उपस्थित है, सब तरह की प्रतिकूलता है, फिर भी क्या है, लग रहे हैं, हंसे रहते, हंसते रहते, क्या करें, हमारा रोए कहाँ तक, हंसते रहते। एक आचरमाच का संस्मरण अभी नहीं सुनाएंगे, पर याद तो आ रहा है, देखेंगे कभी, बाद में भी नहीं। अभी ये श्लोक तो हो गया आपका पूरा, हाँ सुना देंगे, याद रखेंगे हम ना, अभी नहीं सुनाएंगे, पर हाँ इस श्लोक संबंधी कोई उच्चारण अर्थ संबंधी कुछ नहीं तो पूछना। हो गया, अच्छे से समझ में आ गया ना। किसी ने प्रतिमाओं का वर्णन, महाराज जी प्रतिमाओं का संक्षेप में वर्णन क्या होता 12 बजे, तो वो हम आपको संक्षेप में 5 मिनट में संक्षेप में बता देंगे कि 12 वृत्तों का स्वरूप क्या होता है। तो सबसे पहले अहिंसाणुवृत्त है। अहिंसाणुवृत्त का स्वरूप क्या है कि 4 प्रकार का आरंभ होता है। ठीक है, 4 प्रकार से हिंसा होती है, व्यापारिक और घर गृहस्थी संबंधी, विरोधी और संकल्पी। इस तरह से जो अणुवृत्तों को धारण करते हैं वह 3 प्रकार के हिंसा का तो त्याग कर नहीं सकते। आरंभी संबंधी तो घर गृहस्थी संबंधी करनी पड़ती है, और व्यापार संबंधी भी होती है। विरोधी संबंधी ऐसी है, अगर हम से कोई लड़ने आया, धन आदि उठाने आया, हम अपने धन आदि की सुरक्षा करेंगे। अब अगर भाई उस सुरक्षा में उस पर घात हो गया, मरण हो गया, कुछ हो गया, तो भाई विरोधी हिंसा के अंतर्गत तो वो भी करना पड़ती है। पर इसमें केवल संकल्पी हिंसा का त्याग होता है, 3 प्रकार की हिंसा का नहीं, केवल संकल्पी हिंसा का त्याग। संकल्पी अर्थ क्या है, आप चींटी जा रही है, पकड़ के आपने दबा दी, क्या पड़ी, ये कहलाती है। इस हिंसा करने में कोई त्याग करने में कोई बड़ी बात है नहीं, मतलब जिसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा उसको हम कोई भी परेशानी कर रहे, ये संकल्प, इसको लेने में कोई बाधा है ही नहीं। दूसरे नंबर पे है सत्ताणुवृत्त। तो सत्ताणुवृत्त यही है कि सत्ताणुवृत्त यही है कि जो स्थूल झूठ ना तो स्वयं बोलता है ना दूसरे से बुलवाता है। ऐसा सत्य भी ना स्वयं बोलता है ना दूसरे से बुलवाता है जिससे किसी पर विपत्ति आए, ऐसी गवाही आदि दे दी जिससे कोई विपत्ति पड़ गया, फांसी आदि आ गए। तो ऐसा न तो झूठ बोलना, स्थूल झूठ नहीं बोलना, सूक्ष्म झूठ तो त्याग हो नहीं सकता। सूक्ष्म और स्थूल झूठ के त्यागी तो मुनि महाराज होते, अणुवृत्ति तो केवल स्थूल झूठ का त्याग करता है। ऐसा और ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है जिससे क्या हो जाए, सामने वाला आपत्ति बढ़े। तो स्थूल झूठ कहते जिसके कहने पर निज और पर के लिए राज की आदि बद्ध बंधन प्राप्त हो जाए, उसको स्थूल झूठ बोलते हैं। तो इस तरह से अच का अर्थ बकरा होता है, बोल दिया अच का अर्थ बकरा, अभी तक निरंतर हिंसा हो रही है, ऐसे झूठ का त्याग होता है। अचौणी व्रत का क्या है, तो किसी की रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई और बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेता है, न देता है, इसको कहते, इसे स्थूल चोरी का त्याग होता है। सूक्ष्म चोरी का नहीं, सूक्ष्म तो होती रहती है। तो इस तरह से किसी ने थाली लगा के रख दी टेबल पे, जब तक वह जनमाणी उठाने गया, आपको लगा अच्छी मिली है थाली, क्या आप बैठ गए पूजन करने, ये चोरी होगी ना, क्योंकि उसने मेहनत करी, आप पूजन कर रहे, तो ये सब चोरी है ना। और क्या क्या है वो बताओ आप, क्या है, चोरी नहीं तो क्या है ये बताओ आप ना, चोरी नहीं तो क्या है ना, उसकी वस्तु चुरा तो रहे ना आप है। तो अब सामूहिक जो मंदिर में रखी वो तो आप लोगों के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना, पूछ सके जानकारी करो ना, वो ढूंढेगा नहीं। यहाँ आप यहाँ रखी थी, आप अटके वहां बैठ गए, हो गया ना, उसको संकलेश होगा, उसको संकलेश होगा, आपको दोष लगेगा ना, आप पता करें ना।
अगर आप यहाँ रख के चले गए और वो उठा ले तो आपको कैसा लगेगा ना, ये तो सोचो ना। तो ये है इसमें जिस पानी मिट्टी जिस पे किसी का स्वामित्व नहीं है वो आप ले सकते, उसमें चोरी का दोष नहीं। जिस पे सामूहिक रूप से अधिकार है, पानी जैसे मिट्टी कोई भी चीज़ वो ले सकती है। चौथे नंबर का ब्रह्मचारिणी व्रत में इसमें यही है कि पुरुष की अपेक्षा जिससे विवाह हुआ एक को लेके कितनी भी पत्नी हो सकती, इसमें कोई बाधा नहीं। जैसे चक्रवर्ती 96 हैं, उसको कोई दोष नहीं। क्यों? व्यवस्थित विवाह तरीके से एक के अलावा जितनी हो उसमें कोई बाधा नहीं, उसमें कोई दोष नहीं। पर विवाह जिनसे नहीं हुआ उनसे संबंध रखने में ये व्रत का पालन नहीं होगा। उनसे माता बहन पुत्री का ही संबंध होगा। मन वचन काय से अपनी पत्नी के अलावा सबसे त्याग रहता है, ये है। पर पुरुष तो अनेक स्त्रियां रख सकता है, पर स्त्री अनेक पुरुष नहीं रख सकती, ये अच्छे से समझ लेना। तो ये इसमें ये है मन वचन काय से इसमें सबका त्याग होता है। पाप के भय से क्या है? पाप के भय से पर स्त्रियों में वह कोई संबंध नहीं रखता है। परिग्रह की 10 प्रकार के जो परिग्रह होते हैं वह उनकी सीमा बना लेता है। इतना इतना हम रखेंगे तो वह परिग्रहण व्रत उसका हो गया है? तो क्या परिग्रह का प्रमाण कर लेंगे तो अपरिग्रह प्रमाणवत 10 प्रकार का जो परिग्रह है उसकी वह सीमा बनाएगा। मकान, दुकान, सोना, चांदी आदि जितना आपको रखना रख लिया, तो उसमें क्या हो गया? आपका निश्चित हो गया। उसके बाद उसके बाहर आपको दोष नहीं लगेगा। अगर आपने सीमा नहीं बनाई तो दोष लग रहा ना। तो इस तरह ये हो गया। छठा व्रत है दिग्व्रत। तो दिग्व्रत का स्वरूप यही है कि 10 दिशाओं की सीमा बनाना पड़ती है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 20 दिशाएं होती। जैसे पूरब है तो पूरब और दक्षिण के बीच में एक 20 दिशा, ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में एक दिशा, ये पश्चिम उत्तर के बीच में और उत्तर और पूरब, ऐसे 20 दिशा, ऐसे 8 दे ऊपर और नीचे, ऐसे 10 दिशाओं की जीवन काल के लिए सीमा बनाना कि इतने किलोमीटर से अधिक हम नहीं जाएंगे। 100, 2 से 3 से 5 से जितना बनाना बना लो, उससे हम बाहर नहीं जाएंगे। उससे बाहर आपका कोई दोष नहीं लगेगा, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब मोबाइल आदि की एक समस्याएं हैं, ये तो बहुत है, इसको आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि इससे भी ये भी अतिचार की कोटि में आता है। इसी तरह 10 में क्या है? ऊपर आप प्लेन में बैठ गए, पता नहीं कितने चढ़ गए, नीचे खदान आदि में उतर गए, तो इसलिए नीचे ऊपर की बना। और देश का अर्थ क्या है? तो देश का अर्थ है जो भी आपने 1,000 किलोमीटर की अगर सीमा बना ली, 1,000 किलोमीटर हम प्रतिदिन तो जाते ही नहीं ना। तो इसलिए देश का अर्थ है हम प्रतिदिन या एक दिन 15 दिन के लिए सीमा बना लें कि भाई ये 1,000 की बनाई थी, पर आज हमारा घर से जाने बाहर त्याग, मोहल्ले आदि ऐसा। तो अब क्या हो गया? उससे सीमा और घट गई। उतना पाप नहीं लग रहा, 1,000 का रोज नहीं लग रहा पाप। कितना लग रहा? हमने कर दिया, आज हम मोहल्ले से बाहर नहीं जाएंगे, मंदिर तक ही जाएंगे, भोपाल से बाहर नहीं जाएंगे, तो उतने पाप से और बच गए, ये और सुख छूट गया। तो इसलिए ये हो गया। क्या पूछ रहे कोई? क्या है जो ये सीमा बनाई जाती है, इसमें धार्मिक कार्य की छूट, धार्मिक कार्य नहीं, जो ये आचार्य ने जो वर्णन किया उस हिसाब से ये लग रहा है जो लोभ के बस, धन के बस ये आना जाना होता है, उससे दोष लगता है। धार्मिक कार्यों में इसमें मर्यादा नहीं बनाई। धार्मिक में तीर्थों पर गुरु दर्शन आदि जहाँ आना जाना होता है तो वहाँ आपको वह दोष नहीं लगेगा। बाकी चीज़ों में आप करते हैं तो लगेगा। ये अभी तक आगम में स्पष्ट नहीं है, पर ये समझ में अभी तक आया है कि ये जो कुछ सीमाएं बनाई हैं ये व्यापार आदि, लोभ आदि के कारण, विषय प्रवृत्ति आदि कारण बनाई है। इससे इसके निमित्त आप जाते हैं तो दोष है।
धार्मिक कार्य से जाते हैं तो दोष नहीं, पर आप अपनी साधना बनाना चाहते हैं तो वो भी और बढ़ा लें, हम किसी भी तरह नहीं जाएंगे तो भी हो जाएगा। तो ये हो गया देश। और अनर्दंड क्या है? तो अनर्दंड पापोपदेश नाम का अनर्दंड होता है। किसी भी को पाप का उपदेश नहीं देना, मछली, अंडा, पटाखा, बगीचा आदि, शराब आदि ऐसे व्यापार का उपदेश नहीं देना जिससे पाप का होता है। ऐसा उपदेश दे जिससे अहिंसा का पालन हो, वह अच्छे व्यापार, सात्विक व्यापार करे तो अच्छा है, ऐसे नहीं। दूसरे नंबर का है हिंसा दान। किसी को तलवार आदि ऐसे उपकरण नहीं देना, क्योंकि उस आपने दे दी कुछ और तत्संबंधी हिंसा करेगा, आपको दोष लगेगा। तीसरे नंबर का अपध्यान। बैठे बैठे कोई भी शत्रु के बैठे में सोच रहे हैं उसका मरण हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसको ऐसा हो जाए, क्योंकि हमारा दुश्मन है ना। तो ये अपध्यान, खोटा ध्यान, बैठे बैठे सोचते रहते ना, क्योंकि हमारा दुश्मन है, तो ये भी अनर्दंड है। चौथा नंबर दुष्स्थिति। दुष्स्थिति क्या है? खोटे शास्त्रों आदि को पढ़ना, ये सब दुष्स्थिति है। परिग्रह बढ़ाने वाले, विषय भोग करने वाले ऐसे शास्त्रों को नहीं पढ़ना। अपन को तो जिनवाणी पढ़ना जिससे हमारा धर्म ध्यान हो। यहाँ वहाँ की कोई भी चीज़ें आप पढ़ेंगे उसका उपयोग होगा, पाप का बंद होगा। अब आज तो यही जमाना है पढ़ने का, कितनी तरह का आज इस तरह की पुस्तकें, पेपर, क्या क्या और कितने चैनल और क्या क्या आता है, आप समझे ना। ये सब क्या है? दुष्स्थिति है ना, है दुष्स्थिति। चाहे मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर, चाहे टीवी हो, और चाहे पेपर, चाहे मैगजीन, चाहे इंडिया टुडे, चाहे लुकआउट, बहुत सारी इस तरह की आती मैगजीन ना, बहुत सारी। पर इससे सब मानसिकता बिगड़ती है, पाप में प्रवृत्ति होती है और पाप बढ़ता है। पांचवा नंबर परमाचर्या। तो परमाचर्या 5 प्रकार के स्थावर हैं। अब बैठे बैठे चटाई में बैठे हैं, चटाई ही तोड़ रहे हैं, ये क्या है? ये अनर्दंड है ना। और जमीन जितनी आवश्यक है मकान, दुकान आदि बनवाने में बहुत ज़्यादा यहाँ खुदवा रहे हैं, तो पृथ्वी कायक जीवों की विराधना हो रही ना। आपको जितना आवश्यक है उतना काम करवाएं ना, कम में कम चलाएं। दूसरे नंबर पर जल कायक है, जल की जितनी आवश्यकता उतना उपयोग करें, व्यर्थ में बगीचे आदि में, वाहन आदि में धोने में। और आप सो रहे हैं, टंकी उबल रही है, ठीक है, आप शांति से पड़े हैं तो लाइट भी जा रही है और पानी भी व्यर्थ जा रहा है। और इसी तरह पंखे, कूलर आदि व्यर्थ में चल रहे हैं, आप चले गए खोल के। तो इस तरह से ये, और वनस्पति कायक तोड़ना, कुचलना आदि, ये भी अपव्यय करना। जितना आपको आवश्यक है उतने में काम चलाएं, व्यर्थ में यहाँ वहाँ से तोड़ रहे, बहुत सारा ला रहे, तो ये सब अनर्दंड हैं। और 9वां भोगो भोग परिवारमृत क्या है? तो भोग भोग परिमाण वही है जो आपने अपरिग्रह व्रत महाधारण, अणुव्रत धारण किया था, सीमा बनाई थी, उसी में जैसे देश वैसे दीर्घ व्रत वो ही होगी कि अब अपन ने मान लो 100 साड़ी या कोई भी सामग्री बनाई थी, अब हम 15 दिन तक 10 साड़ियों से ज़्यादा उपयोग नहीं करेंगे, हम इससे नहीं करेंगे। जब आपकी साधना बन जाएगी तो हम घटा देंगे। फिर ऐसी जितनी भोगो भोग परिमाण बनाया था सब वस्तु का, पर अपरिग्रह बनाया था, वो भोग भोग में इतना है, उसकी कुछ साधना कर लेना। साधना कर ली, घटा दिया, अपरिग्रह में उसका प्रमाण और घट गया, 100 की जगह 10 ही आ गया। ऐसी हर चीज़ में, गाड़ी आदि को लेके बहुत सारी हैं, तो ये चीज़ें भोग भोग। और सामयिक क्या है? सामयिक का अर्थ है 5 पापों का त्याग करना, कृतकार्यत अनुना से 5 पापों का त्याग करना, शत्रु मित्र, जीवन मरण, लाभ अलाभ, सोना पत्थर, सुख दुख, उसमें समता भाव रखना। मुनि महाराज को तो 24 घंटा समता रखना, समता से ममता में गए और कर्मों का बंद। पर गृहस्थ 24 घंटा समता नहीं रख सकता, उसको केवल जो भी सामयिक काल है, तो शाम सुबह 24 मिनट 48 मिनट जैसी जो अनुकूलता बनती है आगे पीछे, तो वो अपनी कर लेता है, माला भी फेर लेता है, बैठ जाता है। तो उसमें समता भाव को, मुख को लेके ये सामयिक कहलाती है। इसमें समता रखना पड़ती है, जैसा जो बने, बस शत्रु मित्र में कुछ नहीं, तो ये है। ये तो सब व्रतों में मुख्य ही है। और प्रोषदोपवास, अष्टमी 14 को ये
उपवास और सप्तमी नवमी और 13 पूर्णिमा मासों को एकादश, ये पुरुषत्व का अभ्यास है। प्रतिमा जहाँ आएगी वहाँ अलग रहेगा, ठीक है। ये तो अभ्यास के रूप में आपकी अनुकूलता है, सो कर लो। और 12वें नंबर पर है अतिथि संभाग व्रत। अतिथि अगर हैं आपके नगर में तो उनका अतिथि संभाग करना है, सो अतिथि संभाग में आप उनको आहार कराएं। नहीं है अतिथि तो आप उनके समय को टाल के भोजन करें। वो उनको उठने का समय 9:30-10 बजे है, और जब आप भोजन को बैठें इतनी अनुभूत न करें जो भी 3 कड़ों मुनिराज हैं उनके निरंतर आहार हों, इस तरह की भावना अपन कर सकते। इस तरह से यह 12 व्रतों का स्वरूप हो गया। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लें, ठीक हो गया। क्या? हाँ, 3 तरह की कौन सी? पात्र कौन सी? हाँ हाँ, तो हाँ, तो जो ही पात्रों का जो रहेंगे उनको कराएंगे, क्या हो क्या, जो होगा उनको कराएंगे। उत्कृष्टता से पहले लेंगे, मुनि महाराज होंगे तो उनको करा देंगे, एलक छुल्लक आर्क आदि उनको ब्रह्मचारी को करा देंगे, ऐसा है ना। हाँ, करने थी तो 48 मिनट की, अब नहीं होती तो कम में भी काम चल जाता ना। तीसरी प्रतिमा में 3 बार होती है, पर दूसरी प्रतिमा में तो 2 बार है, पूरी हो 48 मिनट तो अच्छा है, कभी कभार हो सकता है ना। नहीं नहीं, एक टाइम नहीं, दोनों टाइम अनिवार्य है ना। एक टाइम कैसे ना, दोनों टाइम है ना। अब लिखी तो है, मतलब ये सामान से दोनों कहते 24 मिनट का भी कहते हैं, पर होना 48 मिनट चाहिए लिखा है। अब कभी कभार अपवाद चल जाता, समय आदि नहीं है, व्यस्तता है तो 24 की हुई, पर है तो 48 का है। सामयिक काल शुरू जो होता है वो 48 मिनट से ही जघन्य सामयिक का काल है। मध्यम 2 घंटे 24 मिनट और 48 मिनट के बीच का मध्यम काल है। उत्कृष्ट काल 2 घंटे 24 मिनट है, इतना काल तो है ही। अब चूंकि सामयिक प्रतिमा 3 में है, पर उसमें तीसरी बार की प्रतिमा में सामयिक तीसरी बार की बढ़ेगी, पर 2 बार तो करना ही है ना। अब हम कल बता देंगे पूरी 11 प्रतिमाओं के बारे में, ठीक है। आज अभी समय हो गया है, ठीक है, समय होने हैं, हम बताना है पूरी 11 प्रतिमा का स्वरूप भी बता देंगे और भी चीज बता देंगे, ठीक है। हो गया। इतना तो हो गया। 12 व्रतों का हमने संक्षेप से आपको बता दिया, इसमें कोई कठिनाई नहीं। आज तो बारिश का पानी आराम से उपलब्ध हो जाता, आप स्टॉक कर लें और आराम से निर्विकलता से व्रतों को पालन करें और अच्छा रहेगा। कुएं आदि कोई झंझट है ही नहीं। बाकी और अपना अभ्यास अभी से कर लें, कठिनाई कहाँ कैसी आती है उसका समाधान कर लें। अभ्यास आप करते चले जाएं तो सब अच्छा हो जाएगा। अभ्यास ही शुरू नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जीवन यूं निकल जाएगा। इसलिए अभ्यास चालू कर दें, नियम ना लें, फिर देखें कहाँ कठिनाई होती है। अपन तो नियम ना लें, अपन 12 व्रतों का कहाँ कैसी कोई कठिनाई आ रही उसका अपन देखेंगे, पर अभी अभ्यास तो चालू करें ना, कहाँ कैसी कठिनाई आ रही वो देखेंगे। मार्ग तो यही है, इसी से असंख्यात गुण कर्म की निर्जरा होगी और अपना आगामी जीवन अच्छा। और कोई मार्ग नहीं है, 2 ही मार्ग हैं, गृहस्थ और साधु। गृहस्थ का यही मार्ग है, यही मार्ग से चलना होगा, ठीक हो गया। संस्मरण रहने दें, आज सुनना है संस्मरण। एक व्यक्ति थे, वह रायपुर में रहते थे, उनको रीढ़ की हड्डी में बहुत तकलीफ रहती थी। काफ़ी उन्होंने इलाज करवाया पर वह तकलीफ ठीक नहीं होती थी। अंत में डॉक्टर ने यही कहा कि इसको तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, इसके अलावा इसका कोई उपचार नहीं। और उन्होंने डेट आदि ले ली, सब कुछ संपर्क हो गया, ऑपरेशन कराना है। पर उनका एक भाव था कि एक बार आचार्य महाराज का आशीर्वाद मिल जाए तब हम ऑपरेशन कराएंगे।
इस तरह वह आचार्य महाराज के पास आशीर्वाद लेने गए, पर भीड़ के कारण आचार्य महाराज का दर्शन नहीं हुआ। काफ़ी 1-2 दिन तक प्रयास करते रहे, नहीं हो पाया। तब उन्होंने एक उपाय निकाला, अपने एक व्यक्ति को भेजा कि भैया तुम तो नैपकिन लेके यहीं बैठ जाओ, आचार्य महाराज जैसे ही लघु शंका सोच कहीं जाते हैं बस इससे स्पर्श कर लेना, पैर पहुँच देना। ऐसा ही किया और वह नैपकिन उन्हें पैसी प्राप्त हुई और उन्होंने उसको गीली करके शाम को उस रीढ़ की हड्डी में जहाँ तकलीफ थी वहाँ लगा के सो गए। सुबह देखा कि तकलीफ में कमी हो गई। धीरे धीरे 2-4 दिन लगाते लगाते वह प्रॉब्लम पूर्ण रूप से ठीक हो गई। एक्सरे आदि कराया, सब ठीक हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम बंधमान स्ममास्तु।